हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, कहां है तिरंगा। 1 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला महानगर दिल्ली, जिसमें बसते हैं हर संप्रदाय और हर प्रवृत्ति के लोग। जहां एक और अमन और शांति पसंद लोगों से भरी पड़ी है दिल्ली, वहीं इस महानगर में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके मस्तिष्कों में सदा गिजगिजाते रहते हैं अपराधी प्रवृत्ति के कीड़े। इन्हीं लोगों की बदौलत शहर में बढ़ता है अपराध, जिसे रोकने में जी जान से जुटा रहता है प्रशासन और सच्चा देशभक्त तिरंगा। अपराध से लड़ते हुए जो सिर्फ यही संदेश देता है, अपराध से अगर एक व्यक्ति बचेगा तो एक घर बचेगा, एक घर बचेगा तो पूरा शहर बचेगा, थाड़। पूरा शहर बचेगा तो पूरा देश बचेगा, थाड़ थम। और अगर अपराध से अपने को, अपने घर को, अपने समाज और देश को बचाना है तो हर देशवासी को अपराध के विरुद्ध जंग छेड़नी होगी, क्योंकि इतने बड़े महानगर में कब और कहां अपराधी अपना सिर उठाने लगे वह भी नहीं जानता। इस दुकान में लूटपाट करके तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बेवकूफ पुलिस वाले स्प्रिंगो को गिरफ्तार करने की सोच रहे हैं। जानते नहीं वे कि जब तक स्प्रिंगो स्प्रिंग के साथ है, छलाक, तब तक उसे इंसान क्या, शैतान भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। थाए थाए ओह, वहां से उड़न छू हो गया। सॉरी। शक्तिशाली स्प्रिंगो की बदौलत स्प्रिंगो पुलिस पार्टी की आंखों में धूल चौंकता हुआ वहां से उड़न छू हो गया। आजकल शहर में घटता यह इकलौता अपराध नहीं था। आजकल शहर में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई थी। खच। पुलिस इन अपराधों को या तो रोक नहीं पा रही थी या फिर रोकना नहीं चाहती थी। पकड़ो, वह मेरा पर्स ले उड़ा, पकड़ो उसे। रहने दे, उस पर्स में जितना माल निकलेगा उसमें से हमारा हिस्सा हमें पहुंच जाएगा। और जब शहर में सॉरी तिरंगा आज भी नहीं आया। इस सुरक्षा चक्र के आकाश में चमकते ही जो तिरंगा कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच आया करता था, वह आज 3 दिनों से दिखाई नहीं दिया। और जब शहर में अपराध बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे में कहां है शहर का एक रक्षक, अपराधियों का दुश्मन। शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने वाला सुपर हीरो कहां चला गया आखिर। कहां है तिरंगा। मेरे पास। और मैं हूं जेलर। मैंने तिरंगा को कैद कर रखा है और ऐसा मैंने किया है सिर्फ तुम सब के लिए। मैं चाहता हूं तिरंगा के डर से त्रस्त तुम जैसे लोग खुलकर सांस ले सको। अपने अंडरग्राउंड स्थानों से निकलो और इस शहर में जो चाहे करो। किसी को भी लूटो, किसी को भी काटो। गुप्त अड्डे छोड़कर मैन मार्केट में अपनी अपराध की दुकानें खोल लो। और अपने इस महान काम के लिए मैं जो तुमसे चाहता हूं वो बहुत मामूली है, सिर्फ 20%। हर उस अपराध में 20% जो इस शहर में तुम्हारे द्वारा घटित होगा। और मुझे अपना यह हिस्सा स्प्रिंगो की तरह पूरी ईमानदारी के साथ चाहिए, नहीं तो मैं तिरंगा को आजाद कर दूंगा। और उसके बाहर आते ही तुम सब फिर अपनी अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो जाओगे। या तो तुम भूखों मरने की कगार पर पहुंच जाओगे या फिर जेल की रोटियां तोड़ोगे। तिरंगा के सामने 20% कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो बताओ कि हवा की तरह आकाश में लहराने वाला तिरंगा तिरंगा को तुम बंदी बनाने में कामयाब कैसे हो गए। कैसे काबू में कर सके तुम तिरंगा जैसी आफत को। यह एक बड़ी जटिल कहानी है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए आम खाओ, पेड़ मत गिनो। लेकिन मैं बूझ पहेली इस बात को नहीं मानता। मैं तिरंगा को अच्छी तरह जानता हूं। उसे इंसान क्या, शैतान भी कैद नहीं कर सकता। कोरी गप है ये सब। सच्चाई यही है और तुम इसे ना मानकर अपना ही नुकसान करोगे। मैं अपना नुकसान सह सकता हूं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई की एक पाई भी किसी को नहीं दे सकता। बूझ पहेली के सिवा कोई विरोध में एक भी शब्द नहीं बोला। तिरंगा के डर ने बाकी सभी को जेलर की बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। बूझ पहेली बेवकूफ है, वह अपनी करने का फल भुगतेगा। तुम सबने मेरी बात मान ली है। तुम चाहे जो करो, तिरंगा तुम्हें रोकने नहीं आएगा। उसी दिन। जल्दी चल यार, आज वेतन वाले दिन फैक्ट्री के सभी वर्कर वेतन पाने के लिए बेताब हो रहे होंगे। मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। वैन के ड्राइवर का पांव एक्सीलेटर दबाने के लिए उठा, लेकिन गिरा ब्रेक पर। उफ, गाड़ी क्यों रोक दी। रोड के बीचों बीच खड़े उस आदमी को देखकर जिसके सीने पर लगा चक्र तेजी से घूम रहा है। अपने पास 20 लाख रुपए हैं, कहीं उसे लूटने के लिए ही तो रास्ते में नहीं खड़ा वो आदमी। अरे, एकाएक वह आदमी कहाँ गायब हो गया। और वह सामने डायनासोर कहां से आ खड़ा हुआ। यह बात मैं सोचना पहले गाड़ी से उतरकर उसे मारने में मेरी मदद का, वरना वह हम दोनों को खा जाएगा। बेवकूफों, सामने जो कुछ दिख रहा है वह सब वास्तविकता नहीं है, सिर्फ इसको छोड़कर कि तुम बेकार में गोलियां बर्बाद कर रहे हो। और सम्मोहक 20 लाख रुपए लेकर यहां से रफू चक्कर हो रहा है। एक और अपराध घट चुका था। एक और अपराध के घटने की तैयारी चल रही थी। निकालो इस पहेली का हल, निकालो, ताकि हम शहर में बढ़ने वाले कम से कम एक अपराध को तो रोक लें। हम काफी कोशिश कर चुके हैं सर,
लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस पहेली को यहाँ भेजने वाला बूझ पहेली नामक अपराधी कहाँ और किसे अपने अपराध का निशाना बनाने वाला है। दिखा मुझे। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर से कागज छीन कर पढ़ा और झुंझला कर रह गया। उन्हें कायर लूटते हैं जो रहते हैं अकेले में, हम तो उन्हें लूटते हैं जो मिलते हैं बीच मेले में। बूझ पहेली। उफ, यह पहेली हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है। शायद ऐसा तब ना होता जब हमारे साथ होता तिरंगा। अरे, कहते कहते कमिश्नर बुरी तरह चौंका और बिजली की फुर्ती को मात करता पीछे घूमा। अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ सर? क्या कुछ देखा था आपने? हाँ, अभी अभी मुझे लगा जैसे मैंने तिरंगा को देखा है। जरूर देखा होगा सर। वो देखिए, वो रहा तिरंगा झंडा। शहर में बढ़ते अपराधों की वजह से सर को गहरा शौक लगा है। हाँ, शायद उसे ही देखा था मैंने। लेकिन मुझे लगा कि मैंने देखा है उस नौजवान को जिसने देशवासियों के सीने में देश प्रेम की चिंगारी जलाने के लिए खुद को देशभक्ति की आग में झोंक कर बना लिया है तिरंगा। मैं कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर क्या गया, शहर में अपराधों की बाढ़ आ गई। अपराध के तूफान के आगे तिनके की तरह बह गई शहर की कानून व्यवस्था। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। अब फिर अपराधी अपने उठे हुए सर को छिपाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर शहर में अमन और शांति कायम होगी। और इसकी शुरुआत मैं करूंगा बूझ पहेली द्वारा की जाने वाली लूट को असफल करके रोकने। लेकिन उसके लिए मुझे उसकी पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंची पहेली का हल निकालना होगा। उनको कायर लूटते हैं जो रहते हैं अकेले में, हम तो उन्हें लूटते हैं जो मिलते हैं बीच मेले में। बूझ पहेली। इस पहेली में जरूर उसका नाम छिपा है जिसे बूझ पहेली अपना शिकार बनाने जा रहा है। लेकिन कौन? आखिर कौन है वो जो बूझ पहेली का शिकार बनेगा और जो मिलता है बीच मेले में? मिल गया। बूझ पहेली के शिकार का पता मुझे मिल गया और उसके लिए मुझे तुरंत ही पहचान पहुंचना होगा प्रगति मैदान, जहां आजकल विश्व व्यापार मेला लगा हुआ है, जिसके एकदम बीचों बीच मौजूद है गिल्सन ज्वेलर्स का पंडाल। लेकिन यहां तो रात के सन्नाटे के सिवा कोई भी नहीं है। बूझ पहेली, क्या यहां तो कोई परिंदा भी पर मारता नजर नहीं आ रहा? एक मिनट, इतने गार्ड्स के रहते ये वह यहां नहीं आने वाला। वारदात करने वाला तो यहां की बजाय पहुंचेगा आसान जगह, चांदनी चौक में स्थित गिल्सन ज्वेलर्स के शोरूम पर। आराम से तसल्ली से अपना काम करो। यहाँ जिन गार्डों को मैंने बेहोश किया है वे सुबह से पहले होश में नहीं आने वाले। इस बड़े शोरूम को लूटने के लिए हमारे पास सारी रात पड़ी है और यह रात हमारी जुम्म की रात की तरह ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली बॉस, क्योंकि आ पहुंचा है तिरंगा। था। जब जब जुर्म अपने को दोहराता रहेगा तब तब तिरंगा कहर बनकर लहराता रहेगा। थम। ये कहां से अटका? इसके होश ठिकाने लगाने होंगे। यह प्रश्न सूचक चिन्ह है तो बहुत ही साधारण, लेकिन इसमें नर्व गैस भरी है तिरंगा, बूम, जो तेरे दिमाग और फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। सचमुच यह गैस काफी खतरनाक है, लेकिन इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है। जब तक गैस के घेरे में रहो अपनी सांस रोक लो और अपने प्रतिद्वंदियों की ठुकाई चालू रखो। धाड़। लेकिन यह काम वही कर सकता है जिसने ना सिर्फ प्राणायाम बल्कि मारपीट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी हो। भाग। इसका मतलब जेलर सही कहता था। उसने सचमुच तिरंगा को कैद कर रखा था। मैंने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए जेलर ने इसे आजाद कर दिया। और अब जब तिरंगा के आने से मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ चुका है तो अब मेरा एक पल भी यहाँ खड़े रहना बेकार है। मुझे तुरंत ही यहाँ से भाग लेना चाहिए। उफ, एक बार तू जेल से भागा बूझ पहेली, अब यहाँ से भागने की तैयारी में जिंदगी भर भागता ही रहेगा। थार। या आराम भी करेगा। तिरंगा को बेहोश करने वाला अपने ही होश खो बैठा। पुलिस पार्टी बूझ पहेली को और उसके साथियों को संभाल लेगी। होश में आने के बाद ये बता सकेंगे कि शहर में आए अपराध की इस आंधी के पीछे किसका हाथ है। मुझे नहीं लगता कि वे सभी सुबह से पहले होश में आएंगे, जबकि वह सब मैं आज की रात ही जान लेने के लिए बेताब हूं। इसलिए मुझे शहर में ढूंढना होगा कोई शिकार। इस सरिये के बीट कांस्टेबल को मैंने इधर न आने के 20,000 रुपए दे दिए, जिन्हें गिनने में उसे 20 मिनट से कम नहीं लगने वाले। और 20 मिनट में हम इस दुकान को 20 बार लूट लेंगे। खट। भला हो जेलर का जिसने तिरंगा को कैद करके हमें तिरंगा नामक उस भूत से छुटकारा दिलाया जो बिना आवाज किए हमारे सिरों पर आधमकता था। आओ। और सिरों का बाजा बजा देता था। तिरंगा, इसे तो जेलर ने कैद कर रखा था। थाम। लहराता हुआ तिरंगा सिर्फ यह संदेश लाया है किससे तूफान रुका है, कौन हवा को कैद कर पाया है। पल भर में सभी बदमाश अपने घुटने टेक चुके थे, लेकिन एक अभी अपने पैरों पर खड़ा था। इसका मतलब तिरंगा को कैद करने वाले जेलर की कहानी झूठी थी। मैं सभी को यह सच्चाई बता दूंगा। फिर वह वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। इधर तिरंगा। जेलर,
तो ये है वह नाम जो इस शहर में ना सिर्फ अपराधों को बढ़ावा दे रहा है बल्कि यह अफवाह भी उड़ा रहा है कि उसने मुझे कैद कर रखा है। मुझे कैद करने की अफवाह उड़ाकर आखिर वह क्या करना चाहता है? जल्दी ही सभी सवालों का जवाब सामने होगा जब मेरे सामने होगा जेलर। आखिर बूझ पहेली को मेरा विरोध करने का फल भुगतना ही पड़ा। वह इस समय जेल पहुंच चुका है, उस तिरंगा के हाथों जिसे मैंने बूझ पहेली को सबक सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए आजाद किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की कॉमिक्स कहां है तिरंगा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।